सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन अंकफल देखिए, कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ। जैसे आप स्वप्न में कपूर जलाते हो तो शुक्र और सूर्य गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। आप स्वर्ण पहनते हो, स्वप्न में आप स्वर्ण धारण करते हो तो केतु और बुध गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ बताने का आपको प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं, प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। और कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते हैं, कई अफलित भी रह जाते हैं। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ अर्थ बनता है या अशुभ अर्थ बनता है। तो चंद्रमा की स्थिति इसमें महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पहर का स्वप्न है, कौन सा नक्षत्र है और नक्षत्र का कौन सा चरण चल रहा है। और यह है कि पंचम भाव मस्तिष्क का और पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी होता है। जन्म कुंडली में द्वादश, एकादश और पंचम भाव की स्थिति के अनुरूप निर्धारण होता है। तो आपको बताने का प्रयास करते हैं। स्वप्न काल्पनिक तृतीय पहर का है और 2:08 समाप्ति का समय है। हम देख पा रहे हैं, दृष्टिगोचर ये हो रहा है कि आकाश में 2 इंद्रधनुष दिखाई दे रहे हैं। आकाश में 2 इंद्रधनुष आसमान में दिखाई दे रहे हैं और उन इंद्रधनुषों के बीच में से 2 पक्षी गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 पक्षी, और वो जो बीच में से वो जाते हैं, जैसे वो उन इंद्रधनुषों को पार करते हैं, इंद्रधनुष दोनों गायब हो जाते हैं और तुरंत बारिश होने लगती है। और बारिश इतनी होती है कि जल भराव इतना हो जाता है कि उसमें से पृथ्वी पर इतना जल होता है कि काफी सारे जो जल के प्राणियों बाहर आ जाते हैं, जैसे कछुए, मेंढक, इस तरीके से। तो ये केवल हमारा स्वप्न काल में, सच्चाई बिल्कुल नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ बताने का आपको प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। प्रथम स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा कि आपने गले में स्वर्ण चेन धारण की, मतलब पहनी, स्वप्न में। तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। तो इसमें राहु के साथ केतु की गणना है। राहु की गणना शनि के साथ केतु की, शनि के साथ सूर्य की और गुरु की, चंद्र की। तो कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें शनि की गणना और राहु की गणना प्रधानता में रहेगी। तो द्वितीय स्वप्न जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ अर्थ बनता है या अशुभ अर्थ बनता है।
तो द्वितीय स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा कि 4 कमल पुष्प तालाब में देखे खिले हुए। तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। इसमें राहु के साथ शुक्र की गणना है। शुक्र के साथ बुध की, गुरु के साथ चंद्र की, चंद्र के साथ गुरु की, राहु के साथ सूर्य की और मंगल की। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या शुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसमें आपका शुक्र और गुरु, इनकी गणना प्रधानता में रहेगी, शुक्र और गुरु की। तो स्वप्न फल के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।